हाँ तो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सीरीज का एक और नया क्वेश्चन, और आज से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों के पास में। क्वेश्चन है भैया, अ टेस्ट चार्ज Q इज मूव्ड विदाउट एक्सेलरेशन फ्रॉम A टू C। एक टेस्ट चार्ज है Q, यहां मान लीजिए टेस्ट चार्ज रख लेते हैं Q, कहता है इज मूव्ड फ्रॉम A टू C along the path from A to B, मतलब पहले उसको A से B लेकर के गए एंड देन फ्रॉम B to C। चलिए बहुत बढ़िया। इन इलेक्ट्रिक फील्ड E, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको क्या दे रखा है? E है शोन इन फिगर। सवाल कहता है कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C। हमको A और C के बीच का A और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। सवाल को ध्यान से समझिए, CBSE 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। क्या कह रहा है? चार्ज है Q, मैं पहले लेके गया A से B, देन फिर B से C, कह रहा है A और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछिए। सवाल बहुत सारी चीजों को टारगेट करता है। जैसे फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन का आंसर हम करें, सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है बेटे, ये हमने यहां पे क्लास में भी पहले दिन बताया था और YouTube के लिए भी दोबारा से बता देते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है इज नॉट पाथ डिपेंडेंट। पाथ से कोई फर्क नहीं पड़ता। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली पाथ डिपेंडेंट होता ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम A से B गए, B से C गए, लेकिन पहुंचे तो फाइनली A से C। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए ये मायने ही नहीं रखता कि आप कहां से होके आए, ये मायने रखता है कि आप कहां से चले थे और कहां पे आए। मतलब हमारे लिए केवल अब ये दो पॉइंट मायने रखते हैं, पहला ये पॉइंट A और दूसरा एक पॉइंट ये A। तो हमको बेसिकली A और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। हम A to C रहे हैं, तो ध्यान लगा के देखें। एक हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, मैंने ही तुम लोग को पढ़ाया था, और होता भी है जनरल फॉर्मूला कि E वेक्टर डॉट DL वेक्टर, और मैं आ रहा हूं A से C, A से C आ रहा हूं A से C, तो आंसर जो आएगा दैट विल बी VA माइनस VC। ये निकलेगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस, इट विल बी VA माइनस VC। आइए E वेक्टर डॉट DL वेक्टर को कैलकुलेट करते हैं हम लोग A से C के लिए। ये हो जाएगा EDL cos थीटा बराबर VA माइनस VC। भाई जिन लोगों को ये नहीं समझ में आया कि cos थीटा ही क्यों हुआ, तो उनके लिए मैं ये बता दूं कि A वेक्टर, यहां लिख देता हूं, A वेक्टर डॉट B वेक्टर जो है वो बराबर होता है AB cos थीटा के। A वेक्टर डॉट B वेक्टर जो है वो बराबर होता है AB cos थीटा के, इसलिए E वेक्टर डॉट DL वेक्टर EDL cos थीटा के बराबर हुआ। आइए अब एक चीज समझते हैं, थीटा पता लगाने की कोशिश करते हैं। थीटा कितना है? देखो भाई ध्यान लगा के, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है जैसे आप देख पा रहे हो, और हम A से C आ रहे हैं, तो हम अपोजिट ऐसे मूव कर रहे हैं। ये हमारी DL वेक्टर हुआ और ये E हुआ, तो देखो दोनों के बीच का एंगल कितना बना भाई? 180 डिग्री। दोनों के बीच का एंगल बना 180 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है E, तो ये तो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रल ऑफ A से C ऑफ DL cos 180 इज VA माइनस VC। अच्छा, cos 180 की वैल्यू -1, तो -E इंटू में। अब चलो इंटीग्रल DL भी कैलकुलेट कर लें इसके और इसके बीच में। तो इसके और इसके बीच में अगर दूरी निकालोगे तो 6 - 2 कितना निकलेगा भाई? एक्स एक्सिस में 4। अरे सोच के देखो, ये वाली जो दूरी, ये 2 0 है, ये 6 0 है, ये डिस्टेंस क्या निकलेगा? 4। तो इंटीग्रल ऑफ DL क्या हो जाएगा बेटा कैलकुलेट होके? 4। तो -4E बराबर आया VA माइनस VC, या और करके मैं ये भी कह सकता हूं कि VC माइनस VA बराबर क्या आया? 4E। VC माइनस VA बराबर क्या आया? 4E। और ये आ गया हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। A और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 4E। इसमें VA माइनस VC नेगेटिव इसलिए आ रहा था क्योंकि अगर तुम ध्यान लगा के देखोगे तो C का पोटेंशियल ज्यादा होगा, A का पोटेंशियल कम होगा, है ना। और यही सवाल सेकंड पार्ट में पूछा भी है, कहता है किसके ऊपर पोटेंशियल ज्यादा है, A के ऊपर या C के ऊपर। देखो मैंने एक तुम्हें लाइन बताई थी, लाइन लिखवाई भी थी, और मैं फिर से लिख भी देता हूं यहां पे कि पोटेंशियल जो होता है ऑलवेज falls
along an इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कि पोटेंशियल जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ साथ ना हमेशा फॉल करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ साथ फॉल करेगा तो किधर का ज्यादा हुआ, सी का ज्यादा होगा और ए का कम होगा। तो इसीलिए हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि VC विल बी ग्रेटर देन VA। अगर कॉन्सेप्ट नहीं भी पता हो तो भी तुम इस फॉर्मूले से भी देख सकते हो, VC में से VA को माइनस कर रहे हैं तो पॉजिटिव आ रहा है, मतलब C का पोटेंशियल A के पोटेंशियल से ज्यादा है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे कल एक नए क्वेश्चन के साथ, जब तक के लिए थैंक यू।